कहते हैं आप कोई भी दोस्त बनाइए आपको धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर आप दोस्ती कर लेते हैं किताबों से तो आपको धोखा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आज आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में चल रहा है बुक लॉन्च। और बुक लॉन्च कौन सी बुक का नाम है सॉन्ग्स ऑफ वितास्ता आई सिंह। इट्स अ पोइट्री बुक और जिन लोगों को भी कविताएं पढ़ना पसंद है, पोइट्री पसंद है, आई थिंक उनके लिए बुक मस्ट रीड होने वाली है। और ये बुक लिखी किन्होंने, डॉक्टर चंद्रकांता कांतरुओ, जो कि एचओडी, फॉर्मर एचओडी भी रही हैं दयाल सिंह कॉलेज में। और मुझे लगता है कि मैं ना हमेशा सोचती थी जब भी बुक पढ़ती थी कि इसके पीछे जो इसको लिखने वाला है उसकी क्या सोच होगी, उसके दिमाग में क्या आइडियाज़ होंगे। आइडियाज़ सबके पास होते हैं लेकिन कागज़ के पन्नों पे उनको उतारना वो सबके बस की बात नहीं होती है। तो आज मुझे मौका मिला है, सौभाग्य मिला है कि मैं खुद बात कर सकूँ एक कवित्री से। तो डॉक्टर चंद्रा, थोड़ा सा बताइए ये बुक किसके बारे में है, क्या क्या लिखा हुआ है, कितना समय गया इस बुक को लिखने के लिए? बुक तो ये कविताओं का संग्रह है और जीवन के 108 कविताओं का संग्रह है। और 100 मतलब जो लास्ट वाला पोएम है वो राइटर अपने बारे में कुछ बोल जाता है। तो जीवन के 108 होने की वजह से जीवन के हर पहलू को ये छू गई है किताब। कोई, मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा थॉट होगा जो किसी के मन को ना छुए। जो भी पढ़ने वाला होगा सबके लिए कुछ ना कुछ है। कोई भी उम्र हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी आदमी औरत, आई मीन इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, जेंडर, प्लेस, geographical location, human, it's universal cry of a human soul. Okay. So I'm sure you can read any poem and it will definitely say, oh yes, I also thought like this. So that is something about these poems. और मुझे लगता है अगर रीडर कनेक्ट कर सकता है उससे अच्छी बात एक राइटर के लिए क्या ही हो सकती है ना? Yes, that's what I really hope for. And the number of books that have been out and I'm getting the feedback, I'm really very happy that some of us here, they say we got goosebumps while reading some of these poems. Some said that we couldn't choose which one to recite here. We will have some book lovers reading some of these poems, and that's what they said, ma'am, we can't decide which poem to read. So I think it's going to touch everybody. तो मतलब मुझे लगता है कि स्कूल स्टूडेंट से लेके कॉलेज स्टूडेंट से लेके हाउस वाइफ्स हो, वर्किंग वुमेन हो, ओल्ड जनरेशन हो, सबको ये बुक में कुछ ना कुछ ऐसा रेलेवेंट लगेगा कि वो कनेक्ट करेंगे और शायद ज़िंदगी के किसी लम्हे में जाके आपके इन किताबों को याद करेंगे, इन कविताओं को याद करेंगे। Yes, there are two poems I should say. There is one poem is called Notebook. Okay. So earlier notebook was something, there is the description of the old notebook where you could write your thoughts, and there is the digital notebook where you can write anything you want and you can erase it, and it goes on enlarging. So there is this thought process for the young reader also to know what is the difference between the old notebook and the modern digital notebook. So there are poems like these. When we go for shopping spree, when we do things, when we are in a fix, when we don't know what to do. So there are things when we feel down. There is a poem called Bird. I mean, there is a poem called Nest, which all these youngsters can associate with. दैट्स ग्रेट। मुझे लगता है लाइफ के अलग अलग पड़ाव पे जाके अगर आप किसी ना किसी पोएम के साथ आप रिलेट कर पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ मैसेज वो ज़रूर देकर आएगा। तो ये बुक का नाम मैं फिर से बता देती हूँ, सॉन्ग्स ऑफ वितास्ता आई सिंह बाय डॉक्टर चंद्रकांता। और मुझे लगता है मस्ट रीड है। आप लोग भी ज़रूर इस बुक को एक बार रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। और हमारे साथ बहुत सारे डिग्निटरीज़ हैं और पद्मश्री से नवाजा गया है, ऐसी ऐसी डिग्निटरीज़, पर्सनैलिटीज़ हमारे बीच में। सर, आपने पढ़ी है बुक, कैसी लगी आपको? मैंने पढ़ी है और ये इनके जो आइडियाज़ हैं एक चीज़ पर नहीं है, हर एक कई आइडियाज़ आते हैं ज़िंदगी में, उनको उन्होंने बड़ी संक्षिप्त तरीके से और बड़ी डेप्थ से पेश किया है। सिंपल, बड़े सादा अल्फाज में और सादगी से बताया है। और उन्होंने अपने को नेचर से भी जोड़ा है, प्रकृति से भी जोड़ा है। और उनका ज़्यादा कलाम जो उनका एड्रेस करते हैं वो या तो अपने इनर सेल्फ से या नेचर से। तो ये एक ख़ास खुसूसियत है इसमें कि उन्होंने एक नई डगर निकाली अपने आइडियाज़ को। और वो बड़ी आसान ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। मिरर है, पेन है, रिवर है,
ये बहुत आम चीज़ें हैं जो हमारी नज़रों में आते हैं, लेकिन हम उनमें उस गहराई तक नहीं जाते जैसे इन्होंने किया है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा संग्रह है, ये कलेक्शन है पोइम्स का। और ख़ासकर नए लोग जो हैं, जवान लोग जो हैं, यंगर जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में सीनियर्स हैं, वो अपने अपने अंदाज से इससे बहुत ही लुत्फ़ उठाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है और उसको आपको किस तरीके से समझना है वो तो आपके ऊपर है, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग है, हर कोई अलग फेस से गो थ्रू कर रहा है। आपको एक अच्छा मैसेज ज़रूर मिल जाएगा, कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा इस बुक के ज़रिए। सर आप बताइए आपको कैसी लगी बुक, और कोई एक ऐसी पोएम जो आपको लगा हो कि इससे तो मैंने सबसे ज़्यादा रिलेट किया है? मैंने पोइम बहुत देखी है, इसमें पढ़ी है, 3-4 पोइम्स अच्छी लगी हैं। मूल रूप से एक व्यक्ति की एक कहानी है जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड है। एक कश्मीरी पंडित का होने का क्या मतलब है। उसने घर बार छोड़कर वो निकल गया है और उसको इन्होंने अपने ढंग से, पोएटिक ढंग से कहा है। मूल रूप से जी, एक इमोशनल अपील है, इमोशनल अपील तो है ही, पोएटिक अपील है और एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है ये। ओके। बहुत अच्छी किताब है। और इसी के साथ सर मैम मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है ना वो अपने ये फ़ोन के साथ ही बहुत ज़्यादा स्टिक होके रह गई है, और बुक पढ़ना एक शौक हुआ करता था, लेकिन कई बार मैं पढ़ती हूँ कि लोग बोलते हैं कि वो आखिरी पीढ़ी है किताबों से इश्क की, कि इसके बाद शायद वो किताबें पढ़ना वो हॉबी नहीं रहेगी। तो एक मैसेज जनरेशन को ज़रूर दीजिएगा सबसे पहले, और फिर हमें बुक के बारे में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आजकल बच्चे जो हैं किताबों से बहुत दूर चले गए हैं, और कुछ भी इवन रिसर्च भी करनी होती है तो मुझे लगता है गूगल करके रिसर्च कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इनकम्प्लीट एंड वेरी वेरी ट्रैजिक। और किताबों के साथ जुड़ना, तो क्योंकि मैं एक लिटरेरी इंटरेस्ट की एक इंसान हूँ और शुरू से मेरे बेड साइड पे 4-5 किताबें तो रहती हैं, सो दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। एक बहुत ऐसा इंसान होता है जो पोइट्री लिखता है। आप कोई सब्जेक्ट और लिख सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं, अपने किसी भी के बारे में लिख सकते हैं, बट राइटिंग पोइट्री मीन्स कि आप अपना अंदर का जो एहसास है उसको आप पोएम के ज़रिए दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये कश्मीर से बाहर पूरी दुनिया में घूम रही हैं तो इनको बहुत याद आ रहा है, चाहे चिनार हो, चाहे वितास्ता हो, चाहे बुल्लर हो, तो वो चीज़ें बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं इनके माइंड में। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग हु कैन रिफ्लेक्ट इन योर पोएम्स। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप भी इन पोएम्स को पढ़ेंगे तो आपके मन में भी जहन में बहुत से सवाल आएंगे। एक इंसान जब अपनी कहानी लिखता है, अपनी नज़रिए से आपको दुनिया दिखाने की कोशिश करता है, तो आपके भी विजन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, आप भी बहुत दूर तक मुझे लगता है फार साइटेड होकर चीज़ों को देख पाते हैं। सर आपको कैसी लगी ये बुक? कैसी लगने का म्यार होना चाहिए, और उस म्यार में ये कहते हैं ये बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक वो कि जो लिटरेचर की बात करते हैं जी। और दूसरी वो जो इंसानियत की बात करते हैं। इन्होंने ये किताब लिखी क्यों, वाई, दैट इज़ द थिंग। उसमें उन्होंने इसे लिखी कि वेतस्ता जो कश्मीर में दरिया बहता है जी। उसको ओरिजिनल नेम वेतस्ता, और वो हज़ारों साल से बहते आई है और बहती रहेगी, और एक संस्कृति का एक प्रतीक है। और वो संस्कृति एक ठहरी हुई नहीं है, वो बहती हुई, और उस बहती हुई संस्कृति को ट्रांसलेट करना, उसको शब्दों में डालना चंद्रकांता ने किया। उन्होंने इसी ज़िंदगी के, वहाँ के अलग अलग शोबों के बारे में बात की है। उन्होंने बच्चों के बारे में लिखा है, बड़ों के बारे में लिखा है, चांद के बारे में लिखा है, और उन्होंने अपनी फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। उनका पावरफुल जो डायलॉग्स रहे हैं, वो इसमें जो उन्होंने वार्ताएं आपस में लिखी हैं, जिसमें एक कशिश है। वो कशिश ये है कि वो वहाँ की खुशबू लाता, कश्मीर की खुशबू लाता, और जब तक कि वो वहाँ की खुशबू लाता है तो तब तक ये इन्होंने इसको बनाया है वेतस्ता, वो तो उसका नाम से है। दो चीज़ें जिसमें बहुत अच्छी बनाई गई हैं, एक तो ये है कि एक इमोशनल अटैचमेंट इसमें दिखाया गया है, जो इन्होंने अपना बताया भी कि उनकी इमोशनल अटैचमेंट है, कई पोएम्स में इमोशनल अटैचमेंट। दूसरी चीज़ है जो फ़िलॉसफी है, हमारे फ़िलॉसफी में और हमारे साइंस में ये माना जाता है कि ज़िंदगी 5 चीज़ों से बनी हुई है, आब, आतिश, खाकुज़ार, अर्थ से में। And she has written 3 different poems. हवा पर अलग लिखी है,
ज़मीन पर अलग लिखी है, आतिश पर लिखी है, और उनको ही उसका एक मिश्रण भी बनाया है फिर जो उस पर, और वो बहुत इम्प्रेसिव है फिलोसफिकली। और एक हिस्टोरिकल, इन्होंने हिस्टोरिकल जो ट्रेजेडी हुई है उसको भी हमारे सामने लाया है। उन्होंने एक पोएम लिखी है जिसको कहते हैं काला शीन। शीन मीन्स जो बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ सफ़ेद होती है, जी। लेकिन वहाँ पर एक काला बर्फ़ गिरी है। वो क्यों गिरी है और उसका अंत क्या हुआ, किस तरह जा रहा है और आगे क्या जा रहा है, ये एक थॉट प्रोसेस है, ये छोटी सी थॉट नहीं है। उन्होंने एक चीज़ ऑल्सो एक हिस्टोरिक ट्रेजेडी को दिखाया है इसमें। उन्होंने ये बताया है कि हमारे जो मदर के साथ रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप होता है, उसको कैसे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब में पेश किया। और ये किताब एक बच्चा पढ़ सकता है। दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट अबाउट इट, दैट अ स्टूडेंट 8th क्लास 9th क्लास का पढ़ सकता है और समझ सकता है। और एक अगर उस पर इसमें डीप मीनिंग निकालनी है तो किसी लेवल तक ये किताब जा सकती है। हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो डॉक्टर कांता को कि उन्होंने ऐसा लिटरेचर हमारे लिए दिया है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें सुन के मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए। और मैम, मुझे लगता है कि जितना मैं समझ पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, मैंने तो अभी तक बुक नहीं पढ़ी है, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है इस बुक में। जब आप पढ़ते हैं, आप एक इमोशनल कनेक्ट करते हैं इस किताब के साथ। और दूसरी चीज़, बहुत ही गहरी चीज़ों को बहुत सरलता के साथ पन्नों पर उतारा गया है। क्या आपको भी ऐसा लगा? बिल्कुल ऐसा ही लगा। और मैं तो ये सब पढ़कर, और थोड़ा सा ही पढ़ा, लेकिन मेरे आँखों से ऐसे धारा बहने लगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। और मैं तो इनको इतनी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आगे भी ये और किताबें लिखें और आगे बढ़ें, और हम इनकी और सब चीज़ों को देखें, इनके दिमाग में क्या है, इनके मन में क्या है, जो भी मन में है वो उनको लिख के हम तक भेजें, सब सारे लोग देखें, और सब बच्चे आगे जो आने वाले हैं भविष्य में उनको भी पढ़ें कि हमारे देश में, हमारे कश्मीर में क्या होता था, कैसे होता था, किस तरह से होता था, और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं या कैसे पीछे चले गए। इस तरह से इन्होंने काफ़ी उसको खोद खोद के हर जगह से इन्होंने वर्णन किया है। मैं इनका बहुत आभार मानती हूँ और थैंक्स कहती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ। शुक्रिया। कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत ही संवेदनशील सा एक ये टॉपिक है, विषय है। और हमारी आज की युवा पीढ़ी को इतना पता नहीं है पुराने समय में क्या हुआ था, लेकिन अगर ये बुक आपको जागरूक करती है, आपको बताती है कि क्या हुआ था वाकई कश्मीरी पंडित जो वहाँ रहा करते थे। हालांकि हाल फिलहाल में कुछ मूवीज़ भी आई हैं इसके ऊपर, लेकिन एक कश्मीरी पंडित की दृष्टि से उसने कैसे दुनिया को देखा है, वो कहाँ कहाँ जाती हैं, और छोटे छोटे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे बोल रहे हैं, एक नोटबुक के बारे में मैं बात करूँ, एक चाँद के बारे में, एक नदी के बारे में बात करूं, और उन सब चीज़ों को किस तरीके से जोड़ के एक भावनात्मक रूप दिया है। और पढ़ने वाले अगर उनकी आंखें भरा है तो मुझे लगता है कि वहीं पे जो एक राइटर है उसके वो लिखने का जो एक मकसद है वो पूरा हो जाता है। बाकी हमारे साथ दयाल सिंह पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल भी हैं, सुषमा देवगन मैम। मुझे लगता है दयाल सिंह में तो वैसे ही टैलेंट की कमी नहीं है, बार बार हमें कवरेज के लिए आना पड़ता है। और मैम भी दयाल सिंह कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। आपने पढ़ी बुक? नहीं, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, 2 ही पोएम्स पढ़ी हैं, क्योंकि मैम ने मुझे बुक गिफ्ट की, तो 2 पोएम्स मैंने उसमें से पढ़ी। और जैसे सबने बताया, भावनात्मक रूप से लिखी गई कोई भी चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। और बच्चों को हम अपने स्कूल में ये सब पोएम्स पढ़ाएंगे, और मैम को मैं स्पेशली इनवाइट करूँगी कि उसके बाद वो उनका एक सेशन लें और बुक्स के लिए उनका लगाव बढ़े, लिटरेचर की तरफ झुकाव हो। साइंस, मैथमेटिक्स सब पढ़ रहे हैं बच्चे, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं, पर हम महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कि हमारा जुड़ाव किताबों से कम हो रहा है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज पद्मश्री डॉक्टर प्रोफेसर मदान हैं, प्रोफेसर तंवर हैं, और पद्मश्री डॉक्टर पंडिता हमारे स्कूल में हैं। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, और मैम के लिए तो शब्द नहीं हैं। बहुत बहुत मुबारक इतनी खूबसूरत और अच्छी किताब लिखने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा एक ही मैसेज है कि हर बच्चा, हर पीढ़ी के, जैसे सर ने बताया, ये सब पढ़ सकते हैं। वो इनसे जुड़ें, इन किताबों से, इन भावनाओं से जुड़ें, और हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो ये एक बहुत सुंदर माध्यम है उसके लिए।
थैंक यू। एक बार फिर से आप लोगों को मैं बुक दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर अभी तक आपने अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आप इस बुक के साथ कर सकते हैं। सॉन्ग्स ऑफ वितास्ता आई सिंग बाय डॉक्टर चंद्रकांता, जो कि फॉर्मर पहले एचओडी भी रही हैं दयाल सिंह कॉलेज की, और मुझे लगता है कि ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। 108 पोएम्स है इसमें, 108 कविताओं का संग्रह है, और छोटी छोटी रोज़मर्रा में आपको अपने आसपास दिखने वाली चीज़ों को जिस तरीके से जोड़ा गया है, नेचर को अपने आप से जोड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरती से कागज़ के पन्नों पे ऐसी ऐसी चीज़ों को उभारा है कि मैं मतलब सुन रही हूँ, पढ़ा तो मैंने नहीं है, कि आंखों में खुद ब खुद आंसू आने लगते हैं। तो आई थिंक यू शुड मस्ट गिव अ ट्राई टू दिस बुक। आप भी जाइए मार्केट में, ये बुक लीजिए। और बाकी मैम को तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। आप भी अपनी सारी ब्लेसिंग्स जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो आप देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।